तीर्थराज प्रयाग आस्था और आध्यात्म से सराबोर है। महाकुंभ के आगाज में बस 6 दिन बाकी हैं। सनातन के सबसे बड़े समागम में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से साधु संतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सनातन का जयघोष करते भारत की आध्यात्मिक झांकी दर्शाती भव्य शोभा यात्रा के साथ साधुओं के अखाड़े महाकुंभ में अपनी अपनी छावनियों में पहुंच रहे हैं। साधुओं के जत्थों के रंग और रौनक देखते ही बन रहा है। ये विहंगम दृश्य है आनंद अखाड़े की पेशवाई का। सुंदर सुंदर रथों और बग्घियों पर सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए निकले साधुओं की विशाल शोभा यात्रा बस देखते ही बन रही थी। आस्था और आध्यात्म के इस रेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे नागा सन्यासी। हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार सनातन के ध्वजवाहक नागा सन्यासियों को देखने के लिए, उनको नमन करने, उनका अभिवादन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आकर्षण का केंद्र नागा संत हैं। ये नागा संत ऊंट पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं। आप देख सकते हैं कि हाथी पर भी जो नागा संत है वो सवार हैं। आगे ऊंट पर जो नागा संत आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथों में गदा लिए हैं। घोड़े पे ये जो महात्मा बैठे हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं। तमाम ये जो महात्मा हैं, देखिए हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, फरसा लिए हुए हैं, यानी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए चल रहे हैं। शरीर पर भभूत धारण करे हुए हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुष और सनातन धर्म की उपासना के लिए भारतवर्ष का सबसे बड़ा ये हिंदू राधिक वो बहुत बड़ा उत्सव है, जिसको सनातन धर्म की उपासना के लिए तो आनंदित हैं, उल्लासित हैं आप? आनंद है, आनंद की उत्पत्ति है। बिल्कुल, जो संत महात्मा हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आनंदित हैं, उल्लासित हैं। और देखिए हाथ में तलवार लहराते हुए महाराज जी आनंद आनंद हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए, लोगों को फूल बांटते हुए। और इस पेशवाई में देखिए गिनीज बुक रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी भी हैं। सिर पर जो है कुंभ का अमृत कलश रखे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की अद्भुत झांकी पेश करती इस शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजाएं थी और उसके पीछे अखाड़े के आराध्य भगवान भास्कर की पालकी उठाए नागा साधुओं की टोली। ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजे की धुनों पर सनातन के रंग में रंगे साधु संतों ने भी सभी संप्रदायों से एक साथ आने की, सनातन के प्रचार प्रसार की अपील की। निश्चित तौर पर क्या संदेश देंगे जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, फिर से विश्व गुरु बने? मुझे लगता है अब समस्त प्रकार की जो संप्रदाय हैं, जितनी भी संप्रदाय हमारे देश भारत में काम कर रही हैं, अब उनको एक मंच पे आने की आवश्यकता है। सनातन धर्म प्राचीन परंपराओं का मंच है। सनातन धर्म प्राचीन परंपराओं के संस्कारों का पालन करने वालों का केंद्र है। सनातन धर्म प्राचीन परंपराओं को संजोने वाला है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है सभी संप्रदायों को, सभी मजहबों को और सभी धर्मों को सनातन में विलय होते हुए सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए और सनातन के आचरण को और सनातन के संस्कार को और सनातन की हिस्ट्री, इतिहास को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। तन पर भस्म भभूत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इन नागा सन्यासियों को दुनिया की चमक दमक से कुछ लेना देना नहीं। इनका पूरा जीवन सनातन की स्थापना और रक्षा के लिए समर्पित है। हमने धर्म के लिए उठाई है, अधर्म के लिए जहाँ अधर्म होगा वहाँ अधर्म का नाश करने के लिए ये नागा साधु कमांडो हर युग में आया है, सतयुग में भी था। बिल्कुल, देखिए ढोल नगाड़े की थाप पर जो नागा सन्यासी हैं, जो दूसरे संत महात्मा हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बदलते दौर में संतों की भूमिका जरूर बदल गई है, लेकिन वो आज भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं। शास्त्र के जरिए ज्ञान और आध्यात्म की गंगा बहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आज भी शस्त्र का प्रयोग करने में सक्षम हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में हजारों की संख्या में साधु संत और सन्यासी अपनी छावनियों में दाखिल होकर धूनी रमाते हुए जप तप और साधना में जुटे हुए हैं। वो गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचेंगे, लेकिन महाकुंभ में एक ऐसे साधु पहुंचे हैं जो स्नान नहीं करेंगे। क्या है इनकी विशेषता, आपको दिखाते हैं। महाकुंभ नगरी में संगम की पवित्र रेती पर धूनी रमाते ये गंगापुरी महाराज, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। गंगापुरी महाराज अपने कद को लेकर सुर्खियों में हैं। असम की कामाख्या पीठ से आए 57 साल के गंगापुरी महाराज का कद सिर्फ 3 फीट है, जिसकी वजह से श्रद्धालु इन्हें छोटू बाबा के नाम से जानते हैं। ये हाइट हमारे लिए गरूर है। हम जिस बार जन्म लेंगे यही हाइट से ही जन्म लेंगे। अच्छा, मतलब लोग देखते हैं, आपको भीड़ लगाते हैं? नहीं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमारे कोई एतराज नहीं। महाकुंभ के साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन गंगापुरी महाराज स्नान नहीं करेंगे। कारण है उनका संकल्प, लेकिन वो अपने संकल्प के बारे में किसी को नहीं बताते। हाँ, सिर्फ ये जरूर बताते हैं कि पिछले 32 साल से उन्होंने स्नान नहीं किया है और संकल्प सिद्धि के बाद वो आस्था की पहली डुबकी उज्जैन में क्षिप्रा नदी में लगाएंगे। हम डुबकी नहीं लगाती, हम 32 साल हो गई हम नहाती नहीं, क्योंकि हम मैया से एक चीज मांगी है, माँ जिस दिन हमको दे देगी उस दिन हम एक बार क्षिप्रा में नहा लेंगे। बस यही अरमान है। कोई संकल्प है क्या महाराज? हमारे संकल्प आपको कैसे बोलूं? मैया को खुद नहीं बोली अभी तक। मतलब वो संकल्प जो है वो गुप्त रखा है आपने? हाँ। और जब वो पूरा होगा तो क्षिप्रा नदी में आप स्नान करेंगे? एकदम। 32 साल से आपने स्नान नहीं किया? नहीं किया। लेकिन देखकर आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, 32 साल से हम। गंगापुरी महाराज ज्यादातर अपना समय शिविरों में ही बिताते हैं। ये एकांत में तंत्र साधना करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो शमशान में भी साधना करते हैं, लेकिन जब भी ये बाहर निकलते हैं तो लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। महाराज महाकुंभ की अपार भव्यता और दिव्यता से अभिभूत है। महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहते हैं? महाकुंभ में संदेश क्या देना है, हमको देखना है। जैसे आप आई हो, आपको देखने को तो कोई नहीं है, हमको देखने के लिए सब आया है, हम सबको देखने के लिए आए हो। बस यही महामिलन है, ये मिलन उत्सव है। गंगापुरी महाराज को देखकर कोई भी रुक जाता है, कोई फोटो खींचता है तो कोई सेल्फी लेना चाहता है। उनकी बातों से लग रहा था कि काफी ज्ञान उनको सिद्ध प्राप्ति हुई है और संकल्प वगैरह बारे में हमने कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने शायद बताना उचित नहीं समझा। वो सनातन धर्म की सनातन संस्कृति के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे और वही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब देखने मौका मिल रहा है। पहली बार प्रयागराज आए गंगापुरी महाराज जूना अखाड़े से संबंध रखते हैं। वो जूना अखाड़े की नागापीठ से जुड़े हुए हैं। वो लोकप्रिय संत हैं। जब वो सड़क से गुजरते हैं तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 फीट के बाबा गंगापुरी जी महाराज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई इनके साथ फोटो खिंचाता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है और इस भीड़ में कई बार बाबा झुंझला भी जाते हैं, लोगों को डांटकर भगा भी देते हैं, लेकिन उस डांट में भी एक अपनापन नजर आता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। महाकुंभ में एक ओर जहां सबके मन को भव्य दिव्य तैयारियां मोह रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सबका ध्यान कठोर संकल्प के लिए
साधु संत जो वहां पर डटे हुए हैं वो भी खींच रहे हैं। कोई अपने अनोखे पहनावे और वेश के चलते, तो कुछ साधु संत अपने हठ योग के चलते आकर्षण का केंद्र वहां पर बने हुए हैं। जैसे संगम किनारे पहुंचे ये बाबा, जिनका नाम है दिगंबर हरिवंश गिरी। ये इसी तरह एक हाथ उठाए हैं और वो भी पिछले 5 साल से लगातार। जरा सोचिए, अगर आप से अपने हाथ को कुछ देर के लिए ऊपर खड़ा करने को कह दिया जाए तो शायद आप ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे तक ही ऐसा कर पाएंगे, लेकिन सालों साल तक ऐसा करना आम आदमी के लिए नामुमकिन है। और उसी नामुमकिन को हठ योग से साधु संत मुमकिन बना देते हैं। दिगंबर हरिवंश गिरी के हाथ के ये लंबे लंबे नाखून भी उनके हठ योग के गवाह हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो 12 साल तक इसी स्थिति में रहेंगे और सनातन की अलख जगाने का काम वो करते रहेंगे। जन कल्याण यही है कि देखो देश का विकास हो और देश उन्नति पे आगे जाए। हमारे देश के ये जो नेता अफसर जो भी है उनको बल बुद्धि दे गुरु महाराज। प्रतिज्ञा यही है कि देखो जन का कल्याण हो और सनातन धर्म का ऐसे ही प्रचंड लहरता रहे, कोई समस्या नहीं रहती है। सब काम करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी खुद चलाते हैं? हाँ, गौओं की भी सेवा करता हूँ। दिगंबर हरिवंश गिरी इनका नाम है और कहा यह जा रहा है कि 5 साल से ये इस तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और किस तरीके से ये इस हठ योग को लगातार करते आ रहे हैं और अलख किस तरीके से सनातन की वो जगा रहे हैं, इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपसे ये कहा जाए कि अपना हाथ आप ऊपर कर लीजिए कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, तो आप थक जाएंगे। लेकिन हरिवंश गिरी जो हैं वो 5 साल से ये हठ योग कर रहे हैं और महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं साधु संत अलग अलग अखाड़ों के, वो भी अपने पहनावे को लेकर लगातार लोगों का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच रहे हैं। महाकुंभ में एक और बाबा अपने हठ योग से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जिनका नाम है खंडेश्वर बाबा। गुजरात के ये बाबा पिछले 12 साल से लगातार लोगों के कल्याण के लिए खड़े हैं और उन्होंने खुद को सहारा देने के लिए एक झूला बनाया हुआ है। ये देखिए आप, ये पिछले 12 साल से कहा जा रहा है कि लोगों के कल्याण के लिए इस तरीके से खड़े हैं और इनका नाम खंडेश्वर बाबा है। सबका ध्यान कुंभ में ये खींच रहे हैं। हालांकि कुंभ का आगाज होना है 13 तारीख से, उससे पहले जो साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें से एक हैं खंडेश्वर बाबा, गुजरात के हैं और कहा यह जा रहा है कि पिछले 12 साल से लगातार लोगों के कल्याण के लिए, सनातन के लिए वो खड़े हैं। उन्होंने खुद को सहारा देने के लिए अब यहाँ पर झूला बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो विराजे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं।